अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने टेस्ट योर सेल्फ 4.1 और 4.2 सॉल्व की थी और मैंने कहा था कि हम 2 टेस्ट योर सेल्फ कल सॉल्व करेंगे। तो आज की जो टेस्ट योर सेल्फ है 4.3 और 4.4 है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। वो इंशाल्लाह हम आने वाले 2 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपनी टेस्ट योरसेल्फ 4.3 की तरफ। टेस्ट योरसेल्फ 4.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो किस तरह के एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। हमने जब मेटेलिक बॉन्ड्स को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि मेटल्स और मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। इसलिए बच्चों इसका आंसर क्या है कि कौन से एलिमेंट्स जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं वो मेटल्स ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल वीक। उन्होंने पूछा है कि मेटल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों नहीं होते। तो बच्चों हमने पढ़ा था मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ये उनका एक बेसिक प्रिंसिपल है। फ्रीली मूव करने की वजह से क्या होता है, वो किसी एक रिस्पेक्टिव एटम के साथ बाइंड नहीं करते। वो कभी एक एटम के न्यूक्लियस के साथ होते हैं, कभी कोई दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ होते हैं। ठीक है, लोकलाइज्ड नहीं होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एक जगह पर फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती उनकी। वो मूव कर रहे होते हैं कभी एक प्लेस से कभी दूसरी प्लेस तक, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब कि वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं मेटल्स के अंदर, जिस वजह से क्या होता है जो न्यूक्लियस होता है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स के अंदर। ये बेसिक प्रिंसिपल है मेटेलिक बॉन्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स। सेम वही बात कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली क्यों मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसलिए फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्टेड नहीं होते न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बहुत कम होती है, वीकर होती है, जिसकी वजह से मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं मेटल्स के अंदर, कभी एक न्यूक्लियस की तरफ कभी दूसरे न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है बच्चों, इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन मेटल्स। सेम वही बात उन्होंने पूछा है। ये आपको बच्चों एमसीक्यूज में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही आए, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि मेटल्स के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स या कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काज करती हैं मेटल्स को मेटल्स बनाती हैं। वो हमारे पास कौन सी हैं, वो हमारे पास है फ्री या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर डायपोल डेवलप्स इन अ मॉलिक्यूल। एक डायपोल जो होता है वो क्यों डेवलप करता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। अच्छा बच्चों, डायपोल बेसिकली मैंने आपको बताया था इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है या फिर ये फॉर्म जो होता है वो होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जब 2 एटम्स, कोई डिफरेंट एटम्स, हमें पता है डायपोल जो होता है वो नॉन पोलर के दरमियान नहीं एग्जिस्ट करता, वो पोलर के दरमियान बनता है, क्योंकि नॉन पोलर के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है तो डायपोल नहीं बनेगा। डायपोल ने तब बनना है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही होगी, तो पोलर के अंदर डायपोल बन रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl के अंदर डायपोल बन रहा है। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.2 और क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है क्लोरीन की तरफ। इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव एग्जिस्ट करता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। जब एक एटम के अंदर या किसी बॉन्ड के अंदर डिफरेंट पोजीशन के ऊपर
पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी बॉन्ड के अंदर, तो वहां पर बच्चों डायपोल बनता है। ठीक है, समझ आ गया आपको इस कॉन्सेप्ट के डायपोल हमारे पास क्यों क्रिएट होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। एग्जाम्पल मैंने आपको हाइड्रोजन और क्लोराइड की बता दी है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है, क्लोरीन की तरफ जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से डायपोल क्रिएट हो रहा है इसके ऊपर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर डायपोल बनता है, स्पेसिफिकली पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल? इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पे नहीं है, मैं आपको लिखवाती हूँ, आप वो लिख लो अपनी बुक के ऊपर। A dipole which is produced artificially due to its electron distortion by the other nearby dipole। आप इसकी डेफिनेशन पे लिख लो, समझाती मैं आपको बाद में हूँ। ठीक है, अ डायपोल ऐसा डायपोल जो कि प्रोड्यूस होता है आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्शन। इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिस्टोर्शन क्रिएट कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बाय द अदर नियर बाय डायपोल, जो कि डायपोल ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचुरली प्रोड्यूस्ड डायपोल है, उसकी डिस्टोर्शन की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरा जो डायपोल है उसको अट्रैक्ट करते हैं। ये बड़ा थोड़ी देर के लिए होता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं होता, ये बड़ा मोमेंट्री, कुछ मिनट्स की या कुछ सेकंड्स के लिए क्रिएट होता है जो इंड्यूस्ड डायपोल होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक डायपोल है हमारे पास, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा डायपोल है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, पॉजिटिव। ये एक पोलर मॉलिक्यूल का है, जबकि ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो एक हमारे पास परमानेंट डायपोल क्रिएट होता है बच्चों, और दूसरा जो है वो इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट होता है। इंड्यूस्ड डायपोल भी डायपोल की तरह का ही होता है, दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं। फर्क कहाँ पर होता है? ये दोनों की अट्रैक्शन की वजह से हुआ क्रिएट। जो रियल डायपोल है, जिसको हम परमानेंट डायपोल कहते हैं, वो दोनों की आपस में अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि जो इंड्यूस्ड है ये बनता तो इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से है, लेकिन फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मोमेंट, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसकी अच्छी तरह बस डेफिनेशन याद करो जो मैंने को बताई है वो क्या है। अ डायपोल विच इज प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन्स डिस्टॉर्शन बाय द अदर नियर बाय डायपोल इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड डायपोल। डायग्राम करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम बताई है, सिर्फ डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर डायपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हैलोजन मॉलिक्यूल्स? जब मैंने आपको ये भी डायपोल का बताया तो मैंने आपको वहां बताया है हैलोजन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। डायपोल की बेसिकली एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक टिप है या बेसिक जो फंक्शन डायपोल का है, उसने क्यों क्रिएट होना है? जब पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी। पोलैरिटी तब एग्जिस्ट करेगी जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट होगा। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, वहां पर पोलैरिटी का क्या काम? वहां पर डायपोल मूवमेंट क्यों बनेगा? डायपोल मूवमेंट या डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहीं पर एग्जिस्ट करना है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होगा। जबकि जो हैलोजेंस होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं? वो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो होता है, डायपोल मूवमेंट जीरो होती है, सो व्हाई देयर शुड बी डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सो बच्चों, क्या रीजन है कि हैलोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही? क्योंकि दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों,
बच्चों our next question is define intermolecular forces, show these forces among HCl molecule. Intermolecular forces definition हमें पता है, the attractive forces, ऐसी attractive forces that exist between molecules of a substance. लिख देती हूँ यहाँ पर, आपकी बुक की बैक पे भी लिखी हुई है, देख लेना वहाँ से, लिख देती हूँ यहाँ पे ऐसे, the attractive forces that exist between molecules of a substance is called intermolecular forces. Repeat कर रही हूँ, the attractive forces that exist between molecules of a substance is called intermolecular forces. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अगर आपने बुक, आई होप सो कि आप लोगों ने बुक खोली होगी और साथ साथ इसको याद कर रहे होगे और देख के लिख भी रहे होगे और समझ भी रहे होगे। नेक्स्ट वो पार्ट में पूछ रहे हैं, शो दिस फोर्सेस अमंग HCl, HCl के दरमियान ये क्या एग्जिस्ट किया, इनके दरमियान बनाया है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, डॉटेड लाइन HCl, डॉटेड लाइन HCl। ये जो थोड़े टाइम पीरियड के अंदर डॉटेड लाइंस बनी हैं ये हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, IMF, इनको IMF कहते हैं बच्चों। और ये जो HCl के दरमियान सिंगल स्ट्रेट लाइन बनी है इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये आपकी बुक की बैक पे गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है, ठीक है। मैं आपको बार बार कहती हूँ इस पे ना गौर किया करो कि मैम क्या लिख रही है क्या नहीं लिख रही, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। मैं किस बात पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह करना है, इसका कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर करना है। रट्टे नहीं मारने हैं, रट्टे मारने तो फिर आपके ग्रेड्स तो आ जाएंगे लेकिन आपको समझ कभी नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब सोल्व करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 4.4। दिस इज आवर लास्ट वन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये आपको खुद सोल्व करना चाहिए, क्यों ऐसा होता है, बहुत दफ़ा पढ़ा है। जस्ट टेक अ सेकेंड एंड रिवाइज। ओके बच्चों, लेट्स सोल्व नाउ। पूछ रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। तो हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड्स तब बनते हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है एलिमेंट्स के दरमियान, मींस ऑपोजिटली चार्ज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी तब हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे। अब देखो सपोज एग्जांपल के साथ दोबारा समझते हैं, NaCl, सोडियम मेटल क्लोराइड एक नॉन मेटल, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से दोनों आपस में कंबाइंड है, बहुत पार के साथ बहुत स्ट्रोंगली कंबाइंड है, ठीक है। अब जब हमने इनको सेपरेट करना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मच ग्रेटर पावर, ठीक है, बहुत बड़ी फोर्स है ये। अब जब हमने इनको सेपरेट करना है तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी हम देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट वट एवर, ठीक है। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तब तक ब्रेक नहीं करेंगे फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करेगा। पहली शर्त ये है कि आपने इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करना है। जब आप इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करोगे तब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या इससे हमने समझा है कि जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एग्जाम्पल के केस में हमने NaCl पढ़ा है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, 801 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वेरी वेरी हाई बच्चों, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी। ये मैंने आपको मेटालिक बॉन्ड के अंदर जब हम मेटालिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़े थे वहाँ मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, आपकी बुक पे गिवन नहीं है, ठीक है। मेलिएबिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मेटल by which it is converted into thin sheets, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल बाय विच मेट इज कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, जिसके
जिसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं उनको थिन शीट्स में कवर कर सकते हैं। शीट्स कौन सी होती हैं? गोल्ड की भी हो सकती हैं, गोल्ड मेटल है, सिल्वर की हो सकती हैं, एल्यूमिनियम की हो सकती हैं, किसी भी मेटल की शीट्स हो सकती हैं। ठीक है, ये उनकी एक एबिलिटी है। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी हमने पढ़ी थी। ठीक है, डक्टिलिटी के अंदर आप उनको वायर्स में चेंज कर सकते हो और मेलेबिलिटी के अंदर आप उनको थिन जो शीट्स हैं उनमें चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स इजिली सॉल्युबल इन वाटर? आयनिक कंपाउंड्स का जब हमने कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़े तब मैंने आपको बेसिक बात बताई थी लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल के बारे में। मैंने आपको बताया था जिस तरह का सोल्यूट होगा वो अपने ही तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलर सोल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? दे आर पोलर बच्चों, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बन रहा होता है। सोडियम क्लोराइड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो आयनाइज होंगे आयंस के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। और वाटर हमारे पास क्या है? एक अच्छा प्योर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है। इसकी वजह से क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आसानी से वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं अपनी पोलैरिटी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड? ये मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड के अंदर कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? सोडियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? इसलिए बच्चों जो कोवलेंट कंपाउंड्स बिगर साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक नेटवर्क बना लेते हैं, क्लोजली पैक्ड नेटवर्क समझ लो आप, क्लोजली पैक्ड नेटवर्क। आप डायमंड का देखो अपने गूगल पे जाके स्ट्रक्चर, तो आपको नजर आएगा कैसे वो एक क्लोजली मेश्ड लाइक नेटवर्क है, जिसकी वजह से क्या होता है? उनके दरमियान फोर्सेस क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। इसकी वजह से जो हायर और बिगर साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ठीक है, ये भी एक हमारे पास क्या है? एक लार्जली प्रोड्यूस कोवलेंट कंपाउंड है। उसके अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड से वजह से बनता है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत हाई होते हैं, क्योंकि आपस में ये बड़े स्ट्रॉन्गली लिंक्ड होते हैं आपस में। ठीक है, जिसकी वजह से इनको ब्रेक करना या इनकी फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस यही वजह है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन देम। पहला एक पार्ट सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चेक करें, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नेचर प्रेडिक्ट करें कौन सा ये बॉन्ड है। सबसे पहले हमारे पास है HCl, लाइन बना देते हैं ताकि क्योंकि अगला पार्ट जो है वो हमने इसी से रिलेट करना है। हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2। इन दोनों का हम माइनस करें तो हमारे पास आती है 1.0। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। और बॉन्ड इसके दरमियान कौन सा बन रहा है? इसके दरमियान बन रहा है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मैं PC लिख देती हूँ, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सोडियम। कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ आए। हाइड्रोजन एंड सोडियम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.2। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 0.9। दोनों का सम करो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो इनको, तो आंसर हमारे पास आता है 1.3। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड कौन सा है? बॉन्ड हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड। क्यों बना है? हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, सोडियम इज अ मेटल, आयोनिक बॉन्ड बनेगा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। नेक्स्ट सोडियम एंड आयोडीन। सोडियम एंड आयोडीन। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अभी देखिए 0.9। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.5। सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आता है 1.6। बॉन्ड कौन सा होगा सोडियम और आयोडीन के अंदर? आयोनिक बॉन्ड होगा, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट पोटेशियम एंड क्लोराइड। पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारे पास? 0.8। क्लोरीन की 3.2। सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आता है 2.4।
बॉन्ड कौन सा बनेगा? इट विल आल्सो बी आयोनिक, क्योंकि पोटेशियम हमारे पास मेटल है जबकि क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट पार्ट उन्होंने कहा है, मैंने इसलिए ही सारा एक ही जगह लिखा है ताकि हम अगला पार्ट भी सोल्व कर लें आसानी से। कंपेयरिंग द इलेक्ट्रॉन डिफरेंस अरेंज दिस कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग आयोनिक स्ट्रेंथ। अब उन्होंने कहा है कि आप इलेक्ट्रॉन डिफरेंस चेक करो और इंक्रीजिंग आयोनिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको अरेंज करो। तो देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है? मैं 1 2 3 लिखूंगी, आपने एरोस खुद ही लगा लेने हैं, ठीक है? जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये इसका निशान होगा क्रोकोडाइल का, ठीक है? तो देखो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है? हाइड्रोजन क्लोराइड की, हाइड्रोजन सोडियम की, सोडियम और आयोडीन की, या पोटेशियम और क्लोराइड की? सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों वो है पोटेशियम और क्लोराइन की, नंबर 1, ठीक है? नंबर 2 पे देखो किसकी है? नंबर 2 पे है 1.6 सोडियम और आयोडीन की। नंबर 3 पे किसकी है? नंबर 3 पे बच्चों है हाइड्रोजन और सोडियम की 1.3, और नंबर 4 पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की 1.6। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, आप इसको देख लो एक दफ़ा, ठीक है? नोट करना है, नोट कर लो। मैं उसके बाद आपको इसका वो एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, बता देती हूँ कैसे इंक्रीजिंग आयोनिक स्ट्रेंथ बनानी है। ओके बच्चों, सबसे पहले होगा KCl, उससे छोटा होगा सोडियम और आयोडीन, उससे छोटा होगा हाइड्रोजन और सोडियम, और उससे छोटा होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है बच्चों, ये आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस आए और मैं एक अच्छी वीडियो बनाकर आपको दूं और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लो।